बच्चों गॉस थ्योरम के आज हम दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। यानी कि एक अनंत लंबाई का कोई वायर समझ लीजिए जिसमें चार्ज दिया गया है। कैसे समझें कि जैसे एक वायर होता है, इस पे हम पढ़ते थे कि वायर में जो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, तो ये तो फाइनाइट की बात थी, लेकिन ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। ये फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ वायर है इस तरह से, और सपोज हमने इसको क्यू चार्ज दिया है। अब मेन चीज़ वही है, फिर इसमें भी इसका कोई एंड नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी तक लेंदी है। इसको ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सपोज कीजिए हमने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। तो आप समझते हैं जैसे वायर है, तो वायर अपने आप में क्या है, बहुत पतला सा सिलेंडर है। तो इसके चारों ओर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा इस तरह से। तो हमने मान लिया कि एल लेंथ का इसमें से एक सिलिंड्रिकल पार्ट ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, जिसकी रेडियस हमने मान ली आर। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये अपने अंदर आप देखो इतने हिस्से का चार्ज को कंटेन कर रहा है। देखो चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, तो इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इतना चार्ज बाउंड कर रखा। तो सपोज जितना चार्ज इसने बाउंड करा है, लेट उसकी वैल्यू हमने क्यू मान ली, और लेंथ उसकी एल ली है, कितने हिस्से की लंबाई हमने एल ली है, तो इसके लिए जो लैम्डा हो जाएगा वो क्यू बाई एल। अब हमें पूरे चार्ज से मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है उसने अपने अंदर कितना चार्ज बाउंड किया। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज बाउंड कर रहा है। अब इसमें हमारे पास देखो तीन तरह के सरफेस बन रहे हैं। एक सरफेस यहाँ बनेगा, एक डीएस पार्ट यहाँ बना, एक डीएस यहाँ बना, और एक डीएस हम जैसा ये ऊपर बना उसी तरह से एक हम यहाँ भी ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही चलेगा, दोनों ओर को ये लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से देखो ऐसे गई, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। अब ये देखना है कि डीएस कैसा होगा, इसको हम लोग इस मार्कर से समझें। देखो एक डीएस तो यहाँ पर दिया, देखो तीन पार्ट हो गए, एक ये S1 पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट जो हो गया, ये ऊपर का हिस्सा S1 पार्ट, ठीक वैसा ही एक नीचे से S2 पार्ट, और एक ये जो वाला जिसको हम कर्व्ड एरिया कहते हैं, ये S2 पार्ट हो गया, और ये S3 वाला सरफेस। तो तीन तरह के हमारे पास सरफेस हो गए। जब हम इस S2 सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा DS लेंगे, तो देखो ये DS कैसा गया, आउटवर्ड ऐसा गया इस डायरेक्शन से, ठीक हो गया। जब हम ये DS यहाँ लेंगे इस ऊपर वाले पार्ट में, तो ये DS की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज सरफेस से आउटवर्ड। तो ये कैसे चला जाएगा, ये इस पेन से ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए। तो यहाँ पर DS ऐसा चला गया, और सेम ऐसी ये वाला पार्ट जो है नीचे है, तो यहाँ से इसका आउटवर्ड कहाँ को आ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि DS की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्डली होती है। तो ये तीन आ गया। अब देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट पे जो इसका ऊपर बना था, इसको ऐसे समझ लें, यहाँ पर ये तो DS है जिसको हमने 1 कहा है, और ये तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यानी कि इस पार्ट से जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। सेम ऐसे ही नीचे वाला पार्ट बना है ना, जो यहाँ पर आ रहा है, इसको हमने DS3 कहा है, तो ये DS3 यहाँ को है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी
इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90, और जो ये वाला पार्ट है जिसको हम कर्व्ड या वक्र पृष्ठ कहते हैं, वहाँ पर ई और डी एस के बीच का जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री। तो ये फिगर हमारा फाइनली कुछ इस तरह का बना। आइए अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको मैथमेटिकली करेंगे तो थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है, वो क्या है कि जब हम गॉस थ्योरम के थ्रू फाई लेते हैं, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। कैसे? एक तो ये टूटेगा सरफेस S1 के लिए, तो ई डॉट डी एस 1, फिर ये टूटेगा S2 सरफेस के लिए, ई डॉट डी एस 2, फिर ये टूटेगा इस सरफेस नंबर 3 के लिए, S3 के लिए, ई डॉट डी एस 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ज़रा समझते हैं। ये एंगल 90 डिग्री, तो ई ये बन जाएगा ई डी एस 1 कॉस 90, कॉस 90 0 है, तो ये पूरा कितना आ गया, इसकी जगह आ जाएगा 0। ठीक हो गया, प्लस, यहाँ भी प्लस किया। सेकेंड वाले पार्ट में एंगल 0 डिग्री आ रहा है, ई डी एस 2 कॉस 0 डिग्री, तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसमें से ई बाहर आ गया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या बनेगा, डी एस 2। और ये थर्ड पार्ट जो है S3 वाला, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई, अच्छा इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ई डी एस 3 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तो ये पार्ट भी कितना हो गया, 0। यानी कि इस पार्ट से और इस पार्ट से, ये 2 जगह से जो फ्लक्स है वो 0, और यहाँ से भी 0, यानी कि सारा का सारा फ्लक्स इस कर्व्ड वाले पार्ट से होगा। और ये इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ S2 वाले सरफेस से बनी है, तो ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इस क्यू की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 ई डी एस 2। अब हमें इस कर्व्ड वाला पार्ट है ना, जो इसका कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ, इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता था। अब की बार एच की जगह हमने लेंथ को एल लिया है, तो जो सरफेस इंटीग्रल बनेगा इस गॉसियन सरफेस डी एस 2 का, वो बन जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो सिंपल फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और इसी डायरेक्शन में यार हमारा रेडियस ऐसे है, तो रेडियस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, इसको आप लोग समझना, और इसके आगे फिर इसकी और एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।